नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत सलाम। हाजिर हूँ एक बार फिर आपका अपना होस्ट प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल एमए टीवी पर। मेरा और आपका साथ रहता है इस दिन पूरे 7 बजे से लेके 8 बजे तक, और हर फ्राइडे को रहता है दोपहर के 2 बजे से लेके 4 बजे तक। और ये प्रोग्राम आपको मालूम ही है कि जन्म कुंडली नाम से ही ज्ञात है कि ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के ऊपर, दशाओं के ऊपर इसका हम आंकलन करते हैं, गणना करते हैं। फिर उसके बाद ही हम जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, अच्छी बुरी, या उनमें कोई परिवर्तन की जो होप होती है, क्या उसमें करने में हम सक्षम हैं, इन सब चीज़ों का हम ज्ञान जो है ये गाइडलाइन की तरह हमारे लिए एक मार्गसूचक बन के सहायक होता है। और हम किसी ना किसी तरह से हमेशा ही हर मुश्किल में चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिले, और उसके लिए हम जन्म कुंडली का प्रयोग करते हैं, हम वास्तु का प्रयोग करते हैं, हम हस्तरेखा का प्रयोग करते हैं, हम न्यूरोलॉजी का प्रयोग करते हैं, हम कार्ड का प्रयोग करते हैं, रंबल का प्रयोग करते हैं। बहुत से शकुन और विचार हैं जिनके द्वारा हम हमेशा, या प्रश्न कुंडली भी उसमें विशेषकर रहती है, जिसके द्वारा हम अपने सामने जो हम जिन समस्याओं में गिर रहे हैं उनका कुछ समाधान पाने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा जन्म कुंडली प्रोग्राम के माध्यम से आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करता हूँ, आपको देता हूँ हल्के फुल्के उपाय। और प्रोग्राम हम चालू कर चुके हैं, लेकिन जरूरी सूचनाएं जो है वो हमें देनी होती हैं। सबसे पहले, अगर भाई आपका कोई सेहत से संबंधित कोई भी मसला है, अगर हेल्थ इश्यूज हैं, तो अपने जीपी साहब से, अपने डॉक्टर साहब से राब्ता करें, और उनके परामर्श के अनुसार ही अपने हेल्थ से कोई रिस्क ना लेते हुए उनके परामर्श के अनुसार ही आगे बढ़े, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वहीं अगर आपका कोई लीगल इश्यू है, आपको कोर्ट कचहरी के मसले खड़े हो गए हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिसका खाली और खाली लॉ के द्वारा ही कोई मसला हल हो सकता है, समाधान है, तो भाई अपने वकील साहब से, अपने बैरिस्टर साहब से राब्ता करें। उनके परामर्श के अनुसार ही आप जजमेंट के लिए आगे जाएं, अपील लॉज करें। ये आपने जरूरी लेना है। इन चीज़ों में आपका भी रिस्क ना लें, इन चीज़ों को हमेशा ही आपने ध्यान में रखना है। किसी के बहकावे में आकर किसी को इग्नोर, या इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप के लिए मुश्किल पैदा ना करें, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये प्रोग्राम जो है ऑफ काम की गाइडलाइन के अंतर्गत होता है, और उसमें हम आपको जो हमारे हाथ में निश्चित है इस गाइडलाइन के अंदर, हम उसको आपको सुझाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा हमारा मकसद है इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए जो भी अच्छा
आसान सा उपाय हो, कोई कारण हो, उसको किसी तरह से सॉर्ट आउट करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। और प्रोग्राम जन्म कुंडली, अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस आपको करना होगा नंबर डायल, देनी होगी अपनी पर्टिकुलर, लाइक जैसे आपका नाम क्या है, आपकी जन्म की तारीख क्या है, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये आपने मुझे देना होता है। और जिसके द्वारा हम गणना करते हैं आपकी जन्म कुंडली की, जिसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि आपके वर्तमान और जन्म के जो ग्रहों का आपस में तालमेल है, वो आपके लिए किस स्थिति में है, क्या आपकी फेवर में है या आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, और किस तरह से हम उससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें प्रगति ला सकते हैं। भाई, एक बात और भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब मुझे फोन करें तो ये बात निश्चित कर लें कि ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है, ये आपके पास पहले से तैयार हो। दूसरी बात, अगर आप ऐसी स्थान पे चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल क्वाइट प्लेस हो, कोई भी शोर शराबा ना हो, और अपने टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल नीचे ले आए, ताकि आपको और मुझे बात करते समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आमतौर पर क्या होता है कि आप हमें फोन करते हैं तो किस तरह की, या टेलीविजन की आवाज हमें इको के सुनती है, हमारी आवाज हमारे पास वापस, या आप लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो ही सुनाई देती है। आपकी आप किस वजह से फोन कर रहे हो उसका हमें कुछ भी अंदाजा नहीं होता, और कई बार हम जो बोलते हैं उसका अंदाजा आपको भी नहीं रहता। तो इस बात का आपने ध्यान रखना, और आप हमेशा ही मेरा साथ देते आए हैं, हमेशा ही ऐसे देते रहे। आपके फीडबैक हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं, आपकी कॉल्स हमें हमेशा प्रोत्साहन देती हैं, आपकी जो एप्रिसिएशन जो है हमारे लिए एक इंजेक्शन का काम करती है, हमें बूस्ट करती है, हमें पावर एनर्जी देती है, जिससे हम हर बार नई तैयारी के साथ, कई नई सूचनाओं के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने आते हैं। और ये आपके लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए लाभप्रद होती है। हम कोई भी मन घड़ंत बात जो अविश्वास पैदा करे, अंधविश्वास पैदा करे, या आपको किसी इस तरह की स्थिति में डाल दे, हम उस चीज से बिल्कुल परे हैं। हम बिल्कुल संयम से आपसी प्यार के माहौल में, घर जैसे माहौल में आपकी जगह खुद को बैठा कर इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि किस तरह की समस्या ना हो। कभी कई बार आप फोन करते तो बहुत घबराए से लगते हैं, आराम से बात करें, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानना चाहते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए घबराहट कैसी, जो समस्याएं हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कई बार आपके मन में होता है कि शायद वहां से क्या निकल आएगा। भाई, हम अपने मन से कुछ नहीं निकालते, जो आपकी जन्म कुंडली में है, जो आपकी गणनाओं में छिपा हुआ है, हम उसी के ऊपर बात करते हैं, अपने मन से आपको
की कोई जानकारी नहीं देते जो आपके लिए परेशानीदायक हो, आपकी परेशानी को बढ़ा दे, आपको बौखलाहट में ले आए। ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को और आपको हमेशा बचा कर रखते हैं, और इसी चीज़ के लिए आप हमारे पास आते हैं कि हम आपको कोई समाधान दे पाएँ। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका हेल्थ का इश्यू है जो जन्म कुंडली के ग्रहों के द्वारा है, हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई फाइनेंस का मैटर है, उसको भी ग्रहों जन्म कुंडली के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बच्चों का कोई हेल्थ इश्यूज है, बच्चों की एजुकेशन का कोई मसला है, हम उससे भी सुलझाने की, ग्रहों के हिसाब से क्या आपके लिए लाभदायक गाइडलाइन हो सकती है वो देने की हम हमेशा आपको कोशिश करते हैं। आपका चाहे हेल्थ का मसला है, चाहे फाइनेंस का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे शादी का है, चाहे आपके पारिवारिक मेंबरों का कोई भी उसमें जुड़ा हुआ सवाल है, उसमें हम आपकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। जन्म कुंडली के द्वारा गणना करने के बाद आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, आप जानना चाहते हैं अपने संबंधियों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, तो हम कोशिश करते हैं कि जन्म कुंडली से मैक्सिमम आपको जो है, हम कुछ जो सूचनाएं हैं या कुछ चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो देने की कोशिश करें। अगर आप कोई जी, तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम उसके लिए आपको कुछ न कुछ जानकारी प्रदान कर सकें। ये आप हमारा हमेशा इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है हमारी कोशिश रहती है। और साथ ही साथ ये होता है कि अगर आप किसी संबंधी के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही जन्म कुंडली में कई बार आपने सुना होगा या सुनने में आता है कि आपको कालसर्प योग, मांगलिक दोष या ग्रह में किस तरह की परेशानी या इस तरह की जो चीजें हैं, कालसर्प योग आदि है, मांगलिक दोष है, विवाह में कुछ परेशानियां हैं, गृहस्थ जीवन में कोई अड़चने होती हैं, हम उन चीजों को कोशिश करते हैं कि आपके लिए लाभप्रद बनाएं, और कोशिश करते हैं कि उनमें हम आपके लिए कुछ अगर साधन है, कुछ संभावनाएं जो होती हैं उसको आपको दिखाएं। अगर आपकी कुछ भी समस्याएं इस तरह की हैं, आप जानना चाहते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। हम आपकी हर तरह से जो संभव आपको एक गाइडलाइन जो हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, जानकारी वो प्रदान करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है इस तरह का, अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, शादी की चिंता है, गृहस्थ जीवन में कुछ भी है, तो उसके लिए हम हमेशा आपके लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश करते हैं। और इसके लिए ही हम यहाँ पे हैं। अगर आप चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, बस आपको वो नंबर डायल करना है, नंबर डायल करके देने हैं अपने पर्टिकुलर, ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। नेगेटिविटी कई बार हमारे इर्द गिर्द बहुत होती है, हम समझ नहीं पाते क्या है, तो ये सब चीजें हम
कोशिश करते हैं कि इस तरह से भी इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो किस तरह से हम उसमें आपके लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। संभावनाओं से भरा हुआ जो जन्म कुंडली का शास्त्र है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो संभावनाओं से भरी होती हैं, जिसका हम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो कुछ चीजें मैं आपको जानकारी देता हूँ, जैसे इस हफ्ते में क्या है, तो हफ्ते में तो मैं फ्राइडे आपके रूबरू होऊंगा दोपहर 2 बजे, लेकिन इन आज के दिन और कल के दिन में क्या स्थितियां है ग्रह चाल की, क्या अवस्था है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले गंडमूल, तो आज और कल इन 2 दिनों में गंडमूल बिल्कुल नहीं है। जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे उनको गंडमूल की किसी तरह की भी कोई समस्या नहीं है। वहीं ग्रहों में मंगल आपको पता है कि कंबस मोशन में चल रहे हैं, साथ साथ वीनस भी कंबस मोशन में आ गए, अस्त हो गए हैं। कंबस का मतलब अस्त, दिखाई ना देना, आसमान में सितारों का दिखाई ना देना, उसको कंबस मोशन में हम ले आते हैं। और साथ ही साथ शनिदेव, शनिदेव जो उच्च राशि में है, वो रेट्रोग्रेड मोशन में, वक्री अवस्था में हो गए, जिसकी वजह से उनकी चाल में और उनके जो उनके फल की हम इच्छा करते थे, अब उसमें कुछ कमी आने की संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये वक्री का जो वक्री मोशन में शनि है, इसका विशेष तौर पे लाभप्रद स्थिति हो जाती है, इससे काफी लाभ मिलता है। ऐसा ही नहीं है कि इससे सारी समस्याएं जो है वो उलट पुलट हो जाएंगी, या उनसे हम बिल्कुल निजात नहीं पा पाएंगे, ऐसी कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ जिनका है जन्मदिन आज और कल, उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत सी शुभ मंगल कामनाएं। भगवान परमात्मा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में सक्षम हो, आपको अच्छी हेल्थ हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा परिवार मिले, जॉब, हर तरह की जो सुख सुविधाएं हम अपनी जिंदगी में रूटीन में चाहते हैं, वो सभी आपकी कामनाएं जो है वो पूर्ण हो, ये हम आपके लिए दुआ करते हैं। और साथ ही साथ 2 लाइनें जो हमेशा कहता हूँ, उसके लिए भी मैं कहूँगा कि रहा भूखा दिन भर, रहा भूखा दिन भर, कमाई जो करता, कमाई जो करता खजाने भरे क्या, जो ना नींद खुद सोता। अगर ऐसी चीजें हो जाए कि हम दिन भर लगे रहते हैं, कमाई करते हैं, लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम आज ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें, खजाना अपने पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, लेकिन उसका भी क्या फायदा अगर हमारे पास सुकून ही नहीं है, शांति नहीं
पीस ही नहीं है। तो पीस, शांति, खुशी, सुख चैन की नींद भी हमें बहुत जरूरत होती है। वो अगर पैसा हमारी सुख चैन की नींद को ही उड़ा लेता है तो उस पैसे का भी क्या लाभ है। और साथ ही ये कहूँगा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर उस परम पिता परमेश्वर की कृपा रहती है उस पर हर कोई प्रसन्न रहता है। तो उस परम पिता की शरण में हमें हमेशा रहना होगा। उसके बगैर हमारा इस संसार में जो भी साधन है या जो भी हमारे पास सोर्सेस है वो सब मतलब के कई बार रहते हैं। और लोग हमें एक चीज देते हैं तो दूसरे ही क्षण उसके बारे में हमें उलाहना भी दे देते हैं। हमें कुछ ना कुछ ऐसा संदेश मैसेज देते हैं जिसकी वजह से हमारे मन को एक चोट सी लगती है। लेकिन एक परमेश्वर है जो सदा हमेशा ही हमारे साथ है और कभी कहता ही नहीं है कि मैंने ये किया है। तो उस परमेश्वर की हमें हमेशा शरण में रहना चाहिए। साथ ही साथ हमने एक सीरीज शुरू करी थी कि जिसमें हमने 12 राशियों के बारे में बात चालू की थी। उनके बारे में मैं इस हफ्ते में बात आपसे जरूर करूंगा। हमने एरीज के लिए बात करी, लेकिन हर बार कुछ राशियां छूट जाती हैं। तो इस बार पहले मैं धनु राशि सजिटेरियस के बारे में जरूर उनका राशिफल जो है उसके बारे में बात करूंगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई हेल्प करूं, आपकी जन्म कुंडली की गणना करके आपको कुछ बताऊं, तो आप फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन पर, बस आपको करना है नंबर डायल। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे, गणना करेंगे। गणना के बाद जो भी संभावनाएं जो होती हैं, जो आपके लिए उपाय होते हैं, हम उसको सुझाने की आपको कोशिश करते हैं जिससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों इस हफ्ते में मैं सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए फलादेश कहूंगा कि आपके लिए स्थितियां कि बहुत दिनों से मैं धनु राशि के बारे में कुछ नहीं बता पाया हूं। तो इस हफ्ते में मतलब कमिंग वेडनेसडे तक जो एक वीक है, उस वीक में आप लोगों के साथ किस तरह की संभावनाएं रहेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हमें बढ़ना होगा अपने पहले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी। नमस्कार जी। जी जी, अपना नाम वगैरह दोस्तों कुछ। मेरा नाम विकास। विकास जी। विकास जी। डेट ऑफ बर्थ जी 28 नवंबर 28 नवंबर 1978। 78। हाँ जी। और टाइम सुबह के 12:40, यानी कि रात के 12:40, सुबह के 22 रात के आफ्टर 12:40, मिडनाइट। 28 सुबह हो गई। सॉरी
after midnight 0 hour 40 minutes. जी जी जी। ओके, ठीक है जी। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? दिसपुर असम। कौन सा? दिसपुर असम। प्लीज, अगर मैं कहूँगा कि मुझे आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। कौन सी जगह आपने बताई? असम, गुवाहाटी, दिसपुर। गुवाहाटी के आगे आप कुछ कह रहे थे, वो नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। दिसपुर। DISPUR। चलो मैं गुवाहाटी लेता हूँ। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, दिसपुर। VIS PUR। ओके। ऑलराइट, होल्ड करें बस, हम उसको अभी देखते हैं। और असम का बता रहे हैं? जी जी, असम, गुवाहाटी, ठीक है जी, दिसपुर। थैंक यू। विकास जी, आपने जो मुझे डिटेल दी है वो है 28 नवंबर 1978, 0 hour 40 minutes अर्ली इन द मॉर्निंग। जी जी ठीक है जी। असम का आपने गुवाहाटी, दिसपुर का आप बता रहे हैं। जी जी। और आपकी जब हम कुंडली को देखते हैं तो इस कुंडली में शायद आपने पहले भी बात की थी कि नहीं की थी? आपसे नहीं किया मैंने कभी। मेरे से नहीं की। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, कोई जाना पहचाना सा चार लग रहा है। एनीवे, अच्छा, मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम बात को कैरी ऑन करेंगे आगे के लिए। जी जी ऐसा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसकी सक्सेस जो है आपको बिल्कुल नहीं मिलती। जब बिल्कुल एंड पे जब आपको लगता है सक्सेस आ रही है, तब तक और चेंज हो जाती है। ऐसा हो रहा है आपके साथ? 100% डेफिनेटली ट्रू। ओके। और दूसरी बात ये बताएं, क्या ऐसा हुआ है कि आपके पैसों का नुकसान हुआ है? किसी ने आपको कोई आश्वासन दिया है, लेकिन आपके पैसे लगे लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ? ऐसा आपके और आपके पिताजी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने होते रहते हैं ऐसा तो। कितनी बार ऐसा हुआ है? काफी बार हो चुका है। सॉरी? काफी बार हो चुका है ऐसे तो। अच्छा, ऐसा आप बार बार लोगों की बातों में आ जाते हैं? I trust the Lord. I trust everyone. ओके, चलो ठीक है। आपका जो समय है वो ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हमें पहले ये होता है कि आपका कुछ समय जो है वो हमें दिखाई दे कि उसमें कितनी मतलब रियलिटी है, कि वो कितना सच्चाई के पास है। हालांकि इसमें कुछ
सेकंड और मिनट का कई बार कुछ अंतर होता है, तो उसकी वजह से जो इसकी डीप एनालिसिस जो होती है वो उसमें हम कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर मोटा मोटा जो है आपको जो आपका क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करते हैं हमेशा। और मुझे ये बताइए कि इस समय के दौरान आपको कोई आंखों से, पेट से संबंधित या इसके अलावा परिवार में किसी तरह की कोई अपशकुन जैसी कोई दुर्घटना जैसी कोई बात तो नहीं हुई है? ये जो नवंबर अभी गया है उससे लेके आज की डेट तक आप देखें। दिसंबर में मेरी मदर की डेथ हुई है जी, और जनवरी में मेरे पिताजी की डेथ हुई है। बिल्कुल आपका समय जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसी अपशकुन जैसी बातें होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने आपका जो चार्ट बिल्कुल सही चल रहा है और इसमें कुछ आपके काम को लेकर और मानसिक परेशानियों से तो आप गुजरेंगे ही, और वो स्थितियां बनी हुई हैं। इसके अलावा आपका सवाल क्या है? करियर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? करियर में आप क्या कुछ नया देख रहे हैं या जिसमें है उसको ही आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं? जिसमें हूँ वही मैंने लाइक करियर में जैसे पंडित जी I'm a qualified accountant. जी, But in spite of that, I think you can say I'm in a clerical job. जी, So I'm not getting the the effort from my reward to my effort. ठीक है। और राइट, और आप यहाँ पे आप यूके से बोल रहे हैं या यूरोप से, कहाँ से हैं आप? अपनी from लंदन है। ओके, तो आपका यहाँ पे स्टेटस क्या है? अपने इलेक्शन है। ओके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट, तो आप क्या उसी फील्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल पंडित जी, I'm looking forward to open my own practice in the future. तो आपने अभी तक ऐसा डिसीजन लिया क्यों नहीं? मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि आपने ऐसा सोचा क्यों नहीं अभी तक? मैंने अपनी कंपनी खोली हुई है, प्राइवेट फर्म, और नॉट गेटिंग मोमेंटम। अच्छा, उसका मोमेंटम तो ये हो जाएगा। उसका नाम बताइए। आपने अपनी कंपनी का फर्स्ट लेटर जो है जिससे वो है आपने उसका रखा है, वो बता दीजिए मुझे। सॉरी, प्रो एक्समैन। प्रो एक्समैन। आप उसमें कोई चेंज ला सकते हैं? उसमें कोई चेंज ला सकते हैं? बताइए पंडित जी, कैसे चेंज? आपने उसका नाम जो है BVW, ये 3 लेटर में आपको दे रहा हूँ। जहाँ आपने प्रो रखा है वहां पे अगर आप बी और डब्ल्यू, इन 3 लेटर में से किसी एक लेटर को चूज कर लेते हैं, तो आपका जो फ्लो है, जो आप ट्रैक पे नहीं आ रहे हो, जो आप कहीं ना कहीं आपका जो रिवार्ड है वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपके रास्ते बनने चालू हो जाएंगे।
पहले आप बोल रहे हैं वो नाम हटा दूं या उसके आगे लगा दूं? उसके आगे लिखा दीजिए, जैसे आपका खुद का नाम विकास है जी जी तो आप विकास उसके लगा दें आगे, उसके बाद प्रो जो भी आपका है वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर ले, अपने नाम से कर ले या कुछ और देख लें, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप बोल रहे हैं कि VBW ब्रावो विक्टर व्हिस्की। जी, ओके, तो इन तीनों में से कोई भी एक नाम, तीनों में से एक एक ही लेना है, बस इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर ले। लेटर बना दीजिए। बिल्कुल, फर्स्ट इनिशियल जो है आपकी कंपनी का, वो इन 3 लेटर में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, ये एक तो आपने करना है। दूसरा, आपने ये ध्यान रखना है कि आपके सेंडिंग साइन में आपका लियो साइन है जी जी और आपके लगन में शनिदेव बैठ गए हैं। जी जी और शनिदेव हमेशा जब भी आपको मालूम है कि इनकी जो चाल है वो बहुत धीमी है, तो आपके लगन में जब बैठे हुए कई बार तो आपको ये एक्शन लेने में डिले कर देंगे, या जैसे आपकी डील आ रही है, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको सक्सेस होने में उनको आप पुश करके उनको ये करो कि उनको डील में कन्वर्ट कर लो, वो चीजें आपको थोड़ी मुश्किल होगी, उसमें डिले होगी, हर डिले के बाद ही आप सक्सेस हो गए। जी 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 तो ये इसकी वजह से हो रहा है। इसका एक हल्का सा उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप वो उपाय साथ में करते हैं तो उसमें से भी आपको लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा, एक बहुत जरूरी जो उपाय है, आपके फादर, अभी आपने एक बताया कि आपके फैमिली मेंबर से कौन कौन लोग पास हुए हुए हैं, ये बताइए फिर से एक बार। मदर-इन-लॉ एंड माय डैड। आपके डैड पास हुए हो गए हैं, आपके डैड पास हुए हो गए हैं, जी 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 आपके डैड इंडिया में थे या जहाँ पे थे? इंडिया में। क्या आप उनका प्रयोग किया हुआ गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट, जैसे उनकी सोने की चैन हो सकती है, कोई अंगूठी हो सकती है, ऐसी कोई चीज आपको मिल सकती है उनकी? जी 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 अगर आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप उसको अरेंज करें कि वो आपके पास हो। जी जी पहला काम आपने ये करना है। BBW से पहले भी अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा। ओके उनका यूज किया हुआ गोल्ड ऑर्नामेंट कोई भी ज्वेलरी जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, वो आपने हमेशा अपने साथ रखनी है। मैडम पहन सकता हूँ मैं? जी हाँ, क्यों नहीं पहन सकते आप, जी 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 लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर उनका साइज, उसके लिए ये गले में चैन जो है वो ज्यादा अच्छी है। कई बार उंगलियों का साइज बड़ा छोटा होता है तो आप जाके उसको फिक्स करवा लेते हैं। जिस भी स्थिति में वो है, उनकी थी उसी
करना है उसको जाके आपने बिल्कुल भी ज्वेलरी शॉप पे जाके उसको छोटा बड़ा नहीं करवाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है पंडित उसमें कोई चेंज नहीं लेके आनी है, जी। जी पहला काम। दूसरा काम, आपने ये इनिशियल जो मैंने कहे हैं वो आपने चेंज करने हैं। जी जी तीसरा काम, जितना भी हो सकता है आप हनुमान जी के मंदिर में जाए, गुड़ और चने, गुड़ और चने, भुने हुए चने जो काले वाले होते हैं, जी जी वो आपने वहां दान करते रहना है, हनुमान जी। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, ओके ट्यूसडे एंड सैटरडे। हाँ हाँ ये आपने आपने जब तक आपको लगता है आप करते जाएं, इसका आपकी जिंदगी के साथ गहरा कनेक्शन है। ओके अगर आप इसको करते रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा, आगे चल के आपके बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये उपाय अच्छा होगा। नहीं तो आपके यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपके बच्चे को किसी को भी हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ेगा। ओके बच्चे, हेलो हेलो जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? मैं आपकी बात करती थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी संभावनाएं कई बार होती हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ मुश्किल पैदा होगी, और ये उपाय जो है इस मामले में भी आपको हेल्प करेगा। जी जी ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी पत्नी के हाथों से जी जो हम कहते हैं कभी भी आपको मौका मिले, हाँ हाँ अपनी पत्नी के हाथों से जो हिजड़े लोग होते हैं जी जी उनको हरे रंग की वस्तुओं का दान करवाते रहे। पंडित यहाँ कहाँ मिलेंगे? इंडिया में आपकी मदद करें, यहाँ से आपकी वाइफ जो है उनको मतलब भेज दें, यहाँ से खरीद के पार्सल कर दीजिए, जी जी तो वो आपकी मदर या आपके ब्रदर जो भी हैं या आपकी भाभी हैं वो कर दें, जी जी तो उससे आपका जो सिलसिला है, जो मसला है, वो बनता चला जाएगा। ठीक है पंडित ये तो कुछ उपाय हैं जो मैं आपको यहाँ से सुझा सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो अभी नवंबर तक का समय आपके साथ चल रहा है, जिसमें मैंने अपशकुन की बात की है, जी जी उससे रिलेटेड उपाय अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑन एयर कुछ चीजें हमारे ऊपर ऑफकॉम की गाइडलाइन के ही अंदर हम जैसा प्रोग्राम करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनका भी आपको सलूशन, ये मैंने आपके बर्थ चार्ट में जो कमियां हैं, आपकी जन्म कुंडली से रिलेटेड चीजें हैं, वो तो मैंने आपको क्लियर कर दी, जी जी लेकिन जो इस 12 महीने के चक्कर में जो चीजें आपकी उलझी हुई हैं, जिसमें आपने कुछ चेंजेस लेनी है, जिसमें आपके घर में मुझे कहीं ना कहीं कुछ जहाँ घटाव हुआ है, वहीं एक पर्सन का मुझे बढ़ोतरी भी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं घर में इंक्रीज होगा, जी जी कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हुई हैं।
सब ठीक ठाक रहे और आपका कार्य जो है वो अच्छी तरह से चले, उसके लिए मैं बहुत इस समय आपके से माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फीडबैक नंबर जो हमारे प्रोग्राम के समाप्ति के दौरान आता है, आप चाहें तो उस दौरान उस पे बात करके उससे जो बाकी का परामर्श है वो ले सकते हैं आप। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप बताएं मुझे। पंडित जी, जैसे आपको देख सकते हैं करियर में डेवलपमेंट कब आ रही है इस साल? सॉरी, करियर में डेवलपमेंट कब आ रही है इस साल? Any good time coming ahead in the near future? मैं आपकी आवाज़ सर सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं प्लीज़ कहूँगा कि थोड़ी आवाज़ का वॉल्यूम प्लीज़ सेट किया जाए। क्या कह रहे हैं आप प्लीज़? पंडित मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कि अच्छा समय कब आ रहा है? देखिए, अभी की जो स्थितियाँ हैं उसमें जो कुछ उपाय हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चेंज की मैं अभी आपको कोई होप नहीं दे सकता। कोई कामना करता हूँ, दुआ करूँगा परमात्मा से कि आपको अच्छा हो। हाँ, इसीलिए आप मुझे फ़ोन करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें बहुत सारी हेल्प आपको करेंगी। जी जी। बस आपको बस एक फोकस करके आगे बढ़ना है, और जो आप फील्ड में, वो फील्ड आपकी बिल्कुल गलत नहीं है, वो फील्ड आपकी बिल्कुल सही है। जी जी। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें कुछ मिल रहा है, उसको कैसे हम आगे उसकी उसको एक रूटीन पाथ पे लेके आते हैं ताकि वो स्मूथली चले। उसमें जो बार बार जो बाउंसिंग हो रही है हम पा रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय हैं। लेकिन ये जो समय है इसमें कुछ माइनस और प्लस की स्थितियां बनी हुई हैं 12 महीने में, जिसमें कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन कुछ चीजों को मैं जहाँ बयान नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर हमें अपने शो में बहुत सी चीजों का हमें पालन करना पड़ता है जो हमारी मजबूरी है, उनको भी आप प्लीज समझें। जी, क्योंकि ये शो है, आपको मालूम है कि इस शो में हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आपको नहीं दे पाते, उसके लिए मैं बिल्कुल आपके लिए मैं सॉरी फील करूंगा इस बात के लिए। लेकिन स्थितियां काफी हद तक अगर आप चाहेंगे तो आप उनको अपने फेवर में ला सकते हैं। हेलो, ओके पंडित जी। अच्छा पंडित जी, मैं दूसरा पूछना था कि जैसे जो मेरी जॉब है ना, मैं कर रहा हूँ जैसे टेम्परेरी, जी और दैट्स एंडिंग एट द एंड ऑफ मे। जी, Can you see anything in the future, either my like temporary contract being extended, or you means or getting a new job? मुझे ये लग रहा है कि आपको नई प्लेसमेंट मिलेगी। Okay, by when पंडित जी, कब तक? देखिए, आप मई में बता रहे हैं, ये जुलाई के आसपास मुझे कुछ, जुलाई अगस्त के आसपास मुझे कहीं
दिखाई दे रहा है। जी, 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 उस दौरान आप इसके लिए अप्लाई करते रहें और ध्यान दें कि इस दौरान अगर आपको कोई एस नाम से कंपनी, जिसका कंपनी का नाम कोई एस से शुरू होता है, जी, जी, उसमें ज़्यादा ना जाए, वहाँ आपको कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए हेडेक बन जाएगा, हेड इन हो जाएगा, जिससे आपको, अच्छा एस कंपनी में ना जाऊँ। हाँ, ये ध्यान रखना है आपने। उसका थोड़ा सा परहेज करें और आप आगे बढ़ें। सिलसिला आपकी फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरी बात पंडित जी, मीन्स जी, I want to buy a new house. जी, कब तक बन रहा है पंडित जी उसका? देखिए इस समय तो आप भूल जाए नया घर। आपको मैं आपके जन्म कुंडली के हिसाब से ये कहूंगा कि आप 2015 तक बिल्कुल भी अपना नया घर ना खरीदे तो अच्छी बात है आपके लिए। अच्छा, हाँ, तब तक आप बिल्कुल जो भी आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं या किसी उसमें रह रहे हैं, उसको ही चलाएं, उससे आपको समस्याएं होंगी। इस समय के दौरान गाड़ी भी चेंज करनी है, खास करके अभी जो आने वाले कुछ महीने, इनमें गाड़ी चेंज करनी या नई बिल्डिंग खरीद लेनी, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है पंडित जी। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें हम हमेशा बेहतरी के लिए चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, अगर आप अच्छे के लिए चाहते हैं तो 2015 तक आपको इंतजार करना चाहिए। घर के लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जो आपके लिए, हाँ, हो सकता है कि आपके हिसाब से अच्छा ऐसा है, लेकिन आपकी पत्नी का या आपके किसी बच्चे का कोई ऐसा ग्रह हो, लेकिन समस्या फिर यही होगी कि या तो बिल्कुल पत्नी के नाम से आप मोर्गेज वगैरह अगर ले सकते हैं तो उनके नाम से ही घर खरीदा जाए तो अच्छा है। अगर आपके नाम से मोर्गेज ली जाती है, आपके नाम पे कोई डीड बनती है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और कैसी समस्या है वो अब मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं सेम उसी चीज के साथ, जिसको मैं अभी आपको ओपन नहीं कर सकता। ठीक है पंडित जी। ठीक है ना। उसके लिए आप फीडबैक नंबर पे बात कर सकते हैं, या फिर कभी आपको लगे कि, लेकिन शो में तो जरूर नहीं बता पाऊंगा, ये पक्की बात है। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है। एक पंडित जी, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना था। जी, उसकी ना सेहत ठीक नहीं रहती। हाँ, वो आपका मैंने जैसे चार्ट कहा कि आपके चार्ट में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना। उसके लिए एक उपाय तो मैंने दिया, लेकिन फिर भी आप अगर मुझे उसका भी डिटेल्स देंगे तो मैं उसके बारे में आपको बता पाऊंगा। ठीक है पंडित जी। उसका नाम पंडित जे से स्टार्ट होता है। जी, जे। ओके।
समय समय पंडित जी इन द मॉर्निंग 8:37। जी ओके, और साथ ही प्लेस ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। ईलिंग ईलिंग लंदन। ईलिंग लंदन। जी जी ओके, जी आपने इनका बताया 1 मार्च 2011 जी और 8:37 AM ईलिंग लंदन। जी जी अर्ली इन द मॉर्निंग आपने कहा है ना, 8:37। जी 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 ठीक है जी। अच्छा जी, इसके वेरी सिमिलर है कुछ स्टार आपके साथ इसके, और मुझे ये लगता है कि जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं उस प्रोफेशन को ही ये बच्चा आगे चल के आगे बढ़ाएगा। और जिस जहाँ तक इसकी हेल्थ का मसला है उसके लिए आपको काफ़ी अवेयर रहना पड़ेगा। इसको एक कंटिन्यूस एक किसी चीज़ से नहीं, इसको बार बार अदल बदल के, और जब खासकर जब तक ये बच्चा आपका 11 साल का नहीं हो जाता तब तक ये रूटीन में इसके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस लेके चीजें होती रहेंगी। कभी कान में दर्द हो रहा है तो कभी गले में खराबी आ रही है तो कभी चेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो कभी फीवर हो रहा है। तो इस तरह से ये अदल बदल के इससे प्रॉब्लम्स होंगी और ये 11 साल तक इसको ऐसे ही बनी रहेंगी। और और 11 साल तक 11 साल का जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ये स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। उसके लिए मैं एक दो उपाय आपको बता देता हूँ जो आपने करने हैं, जी जी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, और वो उपाय सबसे पहले ये है कि आपने इसके नीले रंग के कपड़े जितने भी हैं वो बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है पंडित उनको बिल्कुल इसकी लाइफ से कट ऑफ कर दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके सेकंड, अगर हो सकता है तो इसके दांतों में सोना लगवा दें। अच्छा दांतों में गोल्ड लगवा दें तो ये इमीडिएटली इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बड़े वो कैसे लगवाते हैं? वो आप जाए किसी डॉक्टर के पास जाए या उनके पास ज्वेलरी शॉप पे जाए, उनसे बातचीत करें कि क्या वो ड्रिल वगैरह करके, अभी तो इसके दांत भी दूध के हैं तो इसको थोड़ा आपको समय तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हो सकता है ऐसा तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं आप कंसल्ट कर रहे हैं ये जिनकी फील्ड है वो ही आपको बताएंगे, लेकिन ये लग सकता है, लगता है कॉलर चले गए हैं और साथ ही हमारा हो गया है। दर्शकों, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। आप देख रहे हैं एमए टीवी, मैं अभी गया और अभी आया आपके सामने। थैंक यू। फिर हूँ ब्रेक के बाद और आपका और मेरा साथ रहेगा पूरे 8 बजे तक। अगर आप भी जाना
बारे में कुछ भी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन पे, बस आपको करना होगा नंबर डायल। और हमारे साथ पहले से एक कॉलर बने हुए हैं, हमें उनसे बात करनी होगी। हेलो जी। हेलो, हेलो जी। मेरी बेटी है जो बस उदास उदास से क्वाइट रहती है। ठीक है जी, बेटी का नाम बताएं और आप डॉक्टर साहब से जरूर संबंध करें, क्योंकि ये कई बार हमें चिकित्सक के पास जाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बताइए आप, उनका नाम क्या है? एस से शुरू होता है। ओके, और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 जुलाई 26 ऑफ जुलाई। और कौन सा सन कौन सा है? 1995। 95। और समय? born 2/2/7 2/7 आफ्टरनून और आफ्टरनून। ओके, 2/7 आफ्टरनून। और जन्म कहाँ हुआ बेटी का? लंदन। लंदन में। लंदन के कौन से हिस्से में, कौन से पार्ट में हुआ है? रीजेंस पार्क। सॉरी? रीजेंस पार्क। ओके, ठीक है। और बेटी का नाम आपने बताया है एस से शुरू होता है। और 26 जुलाई 1995, 2:02 in the afternoon। 2/7 या और लंदन का बता रही हैं, या रीजन पार्क का इनका जन्म है। ठीक है जी, ठीक है जी। आपकी बेटी उदास रहती है, उसके पीछे जो जन्म कुंडली में मुझे कुछ कारण दिखाई दे रहे हैं, उनका मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या करना है। लेकिन आप डॉक्टर साहब से प्लीज जरूर संबंध स्थापित करें और बच्चे के साथ जितना हो सकता है उनके उसे जानने की कोशिश करें। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी लगन में राहु विराजमान है, और इस समय वर्तमान में भी शनि और राहु जो है इनकी लगन में आके बैठ गए हैं। और इस स्थिति में जो आदमी अक्सर रहते हैं वो काफी क्वाइट हो जाते हैं, और उन्हें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उन्होंने जाना किस रास्ते में है। तो इस वजह से ये लोग, इनके अंदर बहुत सी चीजें जो है उमड़ उमड़ के बाहर आती हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते। जब कई बार डिसीजन जब लिया जाता है तो उसमें कोई ऐसा धोखा मिल जाता है इन बच्चों को कि इन्हें, इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है। तो इस चीज का इन्हें अवेयर रहना होगा, और साथ ही साथ इन्हें, इनकी जो चुप्पी है वो आपको तोड़नी होगी। इनका चुप रहना ही इनका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करें। और साथ ही साथ अगर हो सकता है तो उपाय के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ, उस उपाय को आपने करना है। वो उपाय ये है कि एक, इनको बोलने के किचन में बैठ के खाना खाएं। जब खाना खाती हैं, खास करके लंच जो है, अगर पॉसिबल है
सैटरडे संडे तो पॉसिबल होगा ही, बाकी दिन नहीं भी हो तो सैटरडे संडे जरूर रहता है वीकेंड पे। उस दिन किचन में बैठ के दोपहर का जो लंच टाइम है वो किचन में ही खाना खाएं, इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कुछ जिसकी एग्जाम आने वाली है ना, जी, तो अभी इसको प्रॉब्लम है कि कुछ के क्या? एग्जाम इसका ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी आप इतनी ज्यादा टेंशन ना लें, मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। खाली मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ग्रहों की दिशा जो है इस समय इनके एग्जाम के लिए इतनी बुरी नहीं है जिसके लिए इतना उदास ये हो रही है। ऐसा उदास इससे होना नहीं चाहिए, और इतनी कोई बड़ी समस्या है नहीं इसके लिए। और कई बार हम किसी चीज का बहुत बड़ा वो बना लेते हैं, तो इसको थोड़ा प्रोत्साहन दें आप, वो आपके लिए होगा। साथ ही साथ किचन में बैठ के खाना खाना और लाल रंग के कपड़े पहनना इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये लाल रंग के कपड़े डालती हैं और साथ ही किचन में खाना खाती हैं तो इनके लिए बेहद ही लाभदायक स्थितियाँ, इसकी संभावनाएं जो है हम व्यक्त करते हैं वो काफी अच्छी संभावनाएं इसके लिए दिखाई दे रही हैं। अभी मेरी बात देखो तो इसके मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी जी इस समय, जो अभी इसका जुलाई, पिछली जुलाई से जो समय गया है, गुजरा है, उसमें इसका और आपका जो आपसी रिलेशन है या कोई समस्याएं हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें अब उनसे बाहर निकलना है क्योंकि एग्जाम के दिन है। इसे उससे बाहर निकाले, अगर कोई इश्यू इससे दिखाई दे रहा है तो उससे इसे बाहर करने की कोशिश करें, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उपाय के रूप में मैं यही कहूँगा कि केसर, किसी न किसी तरह से अगर आपके साथ इसका कुछ इश्यू है जिसकी वजह से इससे हेडेन रहता है या वही चीजें इसके दिमाग में घूमती हैं बार बार, उनसे अगर बाहर आना चाहते हैं तो इसको बोलें कि केसर का तिलक भी लगाएं तो ये अच्छा अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं लगाती हैं तो आप पीले रंग के चावल बना के पक्षियों को डाल दें, तो उससे भी आपको लाभ होगा। मेरी बात सॉरी, मेरी बात लगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी भी दें। इसका सवाल आप बताएं, इसके रिलेटेड कोई और बात अगर आप जानना चाहते हैं। 1 जुलाई पहले इस बच्ची के बारे में आपका बात खत्म हो गई, हाँ और तो कुछ नहीं जानना आपने? ना, ठीक है, आप अपने बारे में पूछें अब प्लीज। 1 जुलाई ठीक है, 1958 1 जुलाई 1958, और समय क्या है आपका? 7:40 मॉर्निंग, इवनिंग? PM 7:40 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है आपका? Dar es Salaam, Tanzania। दार इस सलाम, तंजानिया।
और साथ ही ये भी बताएं कि आप अपना नाम जरूर बताएं मुझे प्लीज। एन, ठीक है। तंजानिया 1 जुलाई 1958, 1940 में पास 7 इन द इवनिंग और तंजानिया दार एस सलाम आप बता रही हैं आपका बर्थ प्लेस है। और इसमें जो आपकी कुंडली आ रही है इसके हिसाब से जिंदगी में आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा और आप अपने आप को खुद ही स्टैंड करेंगे। कभी तो आपके हाथों में ऐसा होगा कि माया बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे सब कुछ आपके पास है। कभी ऐसा भी होगा ढूंढने पे मिट्टी भी नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी। आपको इंग्लिश में बोलना। आपकी जो स्थितियां हैं, आपके ग्रह चाल इस तरह से बैठी हुई है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी कंडीशंस कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें सम टाइम आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपके पास सब कुछ होगा, आप फील करेंगे आपकी लाइफ एक रोड पे चल रही है, लेकिन सडन ऐसा होगा कि जैसे कुछ भी नहीं है आपके पास। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनेंगी। ऐसी स्थितियां चल रही हैं, बनेगी का मतलब ये चल रही हैं, बचपन से ही आपके साथ चली हुई हैं। ये ग्रह कोई आज नहीं आ रहा है, बचपन से ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब भी मतलब क्या आप समझ रहे हो? सॉरी, I didn't understand. अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप प्लीज समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको। हाँ, ये जो स्थितियां हैं आपके बर्थ से ही चल रही हैं आपके साथ, हाँ, आपके जन्म के समय से ही ये स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं। इन स्थितियों से बाहर आने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल जो हिसाब किताब है उसको बहुत अच्छी तरह से सुलझा के बैलेंस करना होगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो कि जब आपके पास है हाँ, मनी फ्लो अच्छा हो रहा है और आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर दें और फिर उसको आगे के लिए बिल्कुल बचा के ना रखेंगे तो इस दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाएंगी। हमेशा आपने अपनी सेविंग में कुछ ना कुछ हमेशा हमेशा से रखना है, हाँ, ये आपने ध्यान रखना है। नहीं तो ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती जाएंगी बार बार हाँ, जिसमें आपको फाइनेंशियली हर तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जब भी आप फील करोगे कि अब आप एक ट्रैक के ऊपर आ गए और आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, तभी अचानक कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें आप फिर नीचे गिरते हुए अपने आप को पाओगे। हाँ, तो कैसे बचाऊं? हाँ, उसको बचाने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपने अपनी सेविंग्स हमेशा रखनी है, हाँ, उनको टच नहीं करना, उनको बुरे समय के वक्त ही आपने टच करना है।
जो रूटीन लाइफ में आपका फ्लो चल रहा है उसमें से कुछ ना कुछ आपने हमेशा सेविंग के लिए रखना है, उसको बचाना है। ये सबसे पहली बात है आपके लिए। दूसरा, जितना हो सकता है, जैसे आपकी बेटी है, इसके अलावा छोटी बच्चियां जितनी भी हैं उनकी आप हेल्प करते रहें, चाहे वो आपके भाई की बेटियां हैं, चाहे आपकी किसी रिलेटिव्स की हैं, या वैसे भी किसी अगर लड़कियों की आप हेल्प करती हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, जिससे आपको बार बार जो समस्याएं हैं जिनके ऊपर आप जा रही हैं उनसे बचने का रास्ता मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आपने ध्यान रखना है कि इस समय के दौरान जो स्थितियां हैं आपके लिए, उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के गुस्सा आ जाए, ये कहें कि आपके ऊपर ब्लेम आएगा, लोग आपको ही कसूरवार ठहरा देंगे कि आपकी वजह से ही ये सब हो रहा है। तो इस चीज को आपने जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो वेल प्लान्ड हो, लोग उसका कहें। और दोस्तों, कॉल कट गई है, लेकिन इसी के साथ हमारा एक ब्रेक का समय भी हो गया है। आप बने रहें मेरे साथ, आपके सामने हाजिर होऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के माध्यम से, प्रोग्राम जन्म कुंडली के माध्यम से। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, नंबर है आपकी स्क्रीन पे, बस आपको करना होगा नंबर डायल, देनी होगी डिटेल्स। मेरा और आपका साथ अभी भी है पूरे 8 बजे तक। आप चाहें तो कॉल करके अपने बारे में कोई भी आपका सवाल है उसको सुलझा सकते हैं। मोस्टली आप फीडबैक पे मांगलिक के बारे में हमेशा मैं चर्चा करता हूँ, बार बार पूछते हैं। काल सर्वयोग के बारे में भी आपने कहा है कि आपको मैं कुछ जानकारी दूँ, कुछ समय में, आने वाले समय में आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। काल सर्वयोग जो है वो किस तरह से, किन प्रक्रियाओं में, कौन सी स्थितियों में कारगर सिद्ध होता है, कौन सी स्थितियों में हमें काल सर्वयोग को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ये स्थितियां हम हमेशा विचार करते रहेंगे। आपका प्रोत्साहन हमें जो ही मिलता रहे तो हम और आगे आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, और आप फीडबैक नंबर पे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और मैं कह रहा था कि आज हम राशि के ऊपर बात करेंगे। बहुत दिनों से कुछ राशियों के ऊपर बात नहीं हो पा रही है, और जिसमें हम बात कर रहे हैं सजिटेरियस, धनु राशि वालों के साथ, कि आपके लिए आने वाला हफ्ता जो है, आने वाला वीक जो है, वो किस स्थिति में होगा, किस तरह से आपको अपने लिए कुछ चीजें प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। संभावनाओं को व्यक्त करना ही ज्योतिष का एक, जन्म कुंडली का एक जरिया है, उसमें कि हम आगे तक देख पाए कि आखिर कहाँ तक हमारे लिए कुछ चीजें हैं जो हमारे फेवर में आ सकती हैं, हमारे साथ
जी कल मेरा फोन कट गया था। जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जुलाई। आप, हाँ, आपको बैलेंस बना के रखना होगा, अपनी जिंदगी को आप बैलेंस करें, और किसी आप कोई भी एक्शन लें तो उसको सोच समझ के लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लोग आपके ऊपर ब्लेम बहुत जल्दी कर देंगे आप। हाँ, ये इस चीज से आपने बचना है। लोग कहेंगे इससे गुस्सा है, ये किसी दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाती, और बहुत जल्दी एंगर, इसका जो है एटीट्यूड है एंग्री, ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो इन चीजों से आपको खुद को बचाना है, और आप कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बस आपको खाली अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके जरूर आनी पड़ेंगी। हाँ, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बाकी मेरी फैमिली मुझे सारा दिन ब्लेम करती है। बिल्कुल, इसके लिए हल्का सा आपको आपको अपने आप को संभालना होगा। थोड़ा सा आपको देखना होगा कि आप कैसे दूसरों की ट्यूनिंग को समझना होगा। यही आपके लिए लाभदायक है, अन्यथा आपको ये इन चीजों से बार बार गुजरना पड़ेगा। और ये एक अच्छी बात नहीं है कि इंसान कुछ कह नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, लेकिन उसे कोई ब्लेम करे, तो ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन आपके ग्रह चाल में कुछ ऐसा, आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा है कि आपको बार बार इस तरह के जो ब्लेम है उनसे गुजरना पड़ेगा। बस आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि लड़कियों की सेवा, छोटी लड़कियों की सेवा करना, जो 8 साल के आसपास हो, 9 साल तक हो, ज्यादा से ज्यादा 10, लेकिन इससे ज्यादा उम्र की नहीं हो, उनका आशीर्वाद लें, उनकी आप जितनी सेवा हो सकती करें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। हाँ, 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 इसके अलावा आप और बताएं, जितना मीठा खा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं जी हमें तो डायबिटिक है, ये है वो, लेकिन आपको मीठा खाना और बांटना, हालांकि वो मेडिकल इश्यूज हैं, आप उसके हिसाब से जो आपको परहेज बताए जाते हैं वो आप जरूर करें, लेकिन आपके चार्ट के मुताबिक आपको मीठा खाना और बांटना बहुत लाभदायक होगा। आपको अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना होगा, आपको अपनी बैक का बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ, हाँ, ये दो जो चीजें हैं आपके लिए काफी, आपको जो है नुकसान कर सकती हैं। इससे काफी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। आपको उनसे भी अवेयर रहना होगा। और अपने डॉक्टर साहब से तो आपने हमेशा ही अपनी बेटी के लिए भी, जैसे आपको लग रहा है, तो उसे भी डॉक्टर साहब से प्लीज चेकअप करवाते रहें। एक काउंसलिंग वगैरह हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा आपका कोई सवाल अगर आप जानना चाहते हैं? हाँ, मेरी लाइफ में मैं अकेली हूँ, जी मुझे मालूम है। तो कोई और आएगा मेरे लाइफ में क्या? क्या करेंगे उसको, हाँ? क्या करेंगे लाके? आपको मैंने पहले कहा कि आपको अपनी जिंदगी में अकेले चलना है।
अपनाना है अपनी जिंदगी को, जिसको लेके आओगे वो क्या करेगा कि आपकी जिंदगी आपको परेशानी करेगा और क्या करेगा। हाँ, तो आप परेशानियों से बचें, खुद को अपने हिसाब से मेंटेन करें, अपने आप को प्लान करें, उसको चलाएं। ओके। तो ये चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। जो मुझे आपको प्राइवेट में मिलना है तो कौन सा नंबर है? फीडबैक नंबर के ऊपर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके। फीडबैक नंबर आएगा अभी स्क्रीन के ऊपर, हाँ, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। ठीक है जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि जिंदगी में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं और आप चाहते हैं कि हमें कोई रास्ता मिले, हमें कोई साथी मिले, कुछ ऐसी चीजें हों, लेकिन कई बार कुदरत का करिश्मा देखिए कि आपके पास सब कुछ होते हुए आप अकेले ही रह जाते हैं। सब कुछ होता है, आप अकेले फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, बिल्कुल सब कुछ होते हुए अलोन फील करते हैं। तो ये स्थिति आपके साथ, हमारे साथ, ये ये कुदरत का नियम है और ये चीजें हमारे साथ होती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था सेक्रेटरी के पिछले कई हफ्तों से हम जो है वीक से हम जो है राशियों के ऊपर पूरी तरह से बात नहीं कर पाए। तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है, ध्यान आ रहा है कि सेक्रेटरी के बारे में बात किए वर्षों बीत गए हैं, हमें बहुत अरसा हो गया है। तो आज मैं सेक्रेटरी के लिए कहूँगा कि भाई आप अगर देखें तो आपके राशि पते, माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हमें उनसे बात करनी होगी। हेलो जी, हेलो हेलो पंडित जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब जी। मेरा नाम जगदीप कौर है। जी जगदीप जी, हाँ जी, मैं अपने अपनी सेहत के बारे में सेहत का मसला था, डॉक्टर साहब ने पूछना चाहिए था। खैर, मैं जो जन्म को नहीं छोड़ सकता, दसने की कोशिश करता, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्लीज दो मैंने। हाँ जी, जी 5 जनवरी हाँ 75। 5 जनवरी 75 और समय की है जी। समय का पता नहीं, पंडित जी रात का टाइम थी। रात का समा ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। लेट नाइट। ਲੇਟ ਨਾਈਟ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂ 12 ਤੋਂ हाँ ਬਾਅਦ? जी, 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ? इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? बरनाला ਬਰਨਾਲਾ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। ठीक है जी, इंडिया बरनाला पर देख लेने की कहता है।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ 1975 ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 12 13 ਸਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ? ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੀਏ, ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ? ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਟੀਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ ਨਵੇਂ ਘਰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੰਗਲ
ਜੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗਲਾ ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। That's fine. ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਡਨੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਨੀਅਰਲੀ 15% ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮਡੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਮਿਆਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 75 ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋ ਤੇ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਸਮੇਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ फीडबैक पे गाल कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा आज का जो समय है प्रोग्राम का वही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगा आने वाले शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।